गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना आज आपसे ऑनलाइन कक्षा कार्य में आपको पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य। आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे पाठ 18 जिसका नाम है गिल्लू। आज इस पाठ की वर्कशीट 2 पढ़ेंगे। आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गिल्लू के कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, गिल्लू गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, लेकिन वह बहुत समझदार था। पहला है, लेखिका को चौंकाने व उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू पर्दे पर ऊपर नीचे दौड़ लगाता था। नंबर 2, लेखिका की थाली के पास बैठकर वह बड़े ढंग से एक एक चावल उठाकर खाता था। तीसरा, लेखिका के अस्वस्थ होने पर उनके सिरहाने बैठकर वह उनके सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता था। नंबर 4, लेखिका के पास बैठने व गर्मी से बचने के लिए वह पानी की सुराही पर लेट जाता था। अगला क्वेश्चन है, जूही का किताब लेखिका को क्यों प्रिय था। उत्तर है, गिल्लू की मृत्यु के बाद लेखिका ने सोहन जूही की जड़ के पास धरती में दबा दिया था। सोहन जूही पर जब कोई पीला फूल आता तो लेखिका को गिल्लू के सभी शरारतें और उसका लगाव याद आ जाता था। पीले फूल में उन्हें गिल्लू की छवि दिखाई देती थी, इसलिए लेखिका को जूही का किताब प्रिय था। अगला क्वेश्चन है, किन किन व्यवहारों से पता चलता है कि गिल्लू एक समझदार प्राणी था। उत्तर है, निम्न व्यवहारों से पता चलता है कि गिल्लू एक समझदार प्राणी था। पहला है, लेखिका के दुर्घटनाग्रस्त होने पर जब कुछ दिन अस्पताल में रहती तो गिल्लू ने अपना प्रिय भोजन काजू खाना छोड़ दिया था। नंबर 2, लेखिका को अस्वस्थ होने पर कुछ एक परिचारिका की तरह उनके सिरहाने बैठकर उनके बालों को अपने पंजों से सहलाता था। नंबर 3, वह सुबह खिड़की की जाली के मार्ग से बाहर निकल जाता और ठीक 4 बजे वापस आ जाता था। नंबर 4, भूख लगने पर गिल्लू चिक चिक करके सूचना देता था। नंबर 5, जब लेखिका खाने की मेज पर बैठती तो गिल्लू थाली के पास आकर बैठ जाता था और एक एक चावल थाली से उठाकर खाता था। नंबर 6, गर्मी से बचने के लिए कमरे में रखी पानी की सुराही पर लेट जाता था। अगला क्वेश्चन है, लेखिका के घर में अनेक पशु पक्षी थे, परंतु गिल्लू इनमें अपवाद था, कैसे। उत्तर है, लेखिका के घर में अनेक पालतू पशु पक्षी थे, किंतु इनमें से किसी भी जीव की ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह लेखिका के साथ उसकी थाली में रख खाए। लेकिन गिल्लू इन सब से अलग था। वह लेखिका के खाने की मेज पर बैठते ही खिड़की से निकलकर खाने की मेज पर पहुंच जाता और वह वहां बैठकर थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। एक्सरसाइज 2 है, जातिवाचक संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक का रूप दीजिए। जातिवाचक संज्ञाएं हैं, ये इधर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोआ, कोए की व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी चालाक कोआ। नेता, नेता की व्यक्तिवाचक संज्ञा संजय सिंह। अभिनेता, अभिनेता की जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा राजकुमार। गिलहरी, गिलहरी की व्यक्तिवाचक संज्ञा गिल्लू। पर्वत, पर्वत की व्यक्तिवाचक संज्ञा नीलगिरि पर्वत। मीनार, मीनार की व्यक्तिवाचक संज्ञा चार मीनार। इमारत, इमारत की व्यक्तिवाचक संज्ञा लाल किला।
अभिनेत्री की व्यक्तिवाचक संज्ञा माधुरी दीक्षित। एक्सरसाइज 3 है, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द, उपसर्ग व प्रत्यय अलग कीजिए। शब्द है समदरित। समदरित में सम उपसर्ग है, मूल शब्द है आदर और इत इसका प्रत्यय है। अनादरित। अनादरित में अन उपसर्ग है, आदर मूल शब्द है और इत इसका प्रत्यय है। सम्मानित। सम्मानित में सम उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। अवमानित। अवमानित में अव उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। अस्वस्थता। अस्वस्थता में छोटा आ इसका उपसर्ग है, स्वस्थ इसका मूल शब्द है और ता इसका उपसर्ग है। निरोगी। निरोगी में नी उपसर्ग है, रोग मूल शब्द है और बड़ी ई इसका प्रत्यय है। तो बच्चों, ये हमारी पाठ 18 की वर्कशीट 2 थी। इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाए। मैं समझती हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।